ये है शर्मा परिवार की बहू सोनाली, जिसे अगर कोई भी गलती से कुछ बोल दे तो उसमें इन्हें इनकी बेइज्जती नजर आती है। जैसे कि आज सुबह की ही बात ले लीजिए। मोहल्ले की एक लड़की सीमा आज सुबह पार्क में आ गई और तभी वहां पर सोनाली भी पहुंच गई। वो पार्क में लगी बेंच पर सोनाली से पहले बैठ गई तो सोनाली उससे कहने लगी कि ए लड़की, तुमने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो लड़की सीमा कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती थी तो वो चुपचाप वहां से खड़ी हो गई। सोनाली ने उसे रोकते हुए कहा, ए लड़की, पहले तो तुम ये बताओ कि मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे आंटी, मैंने आपकी कौन सी इंसल्ट और कब कर दी, ये तो बताइए। हे भगवान, तुम तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करती जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी कहने की? क्या मैं तुम्हें आंटी जैसी लगती हूँ? हाँ तो आंटी जी, मैंने इसमें गलत ही क्या बोल दिया? आंटी को आंटी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? तुम तो बड़ी ही निर्लज्ज और बेशरम लड़की हो। अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं ये नहीं सिखाया क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? आंटी, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ बाप पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो तुम्हारे मुंह भी कौन लगना चाहता है? खामा बहसबाजी करके मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मैंने आपका दिन खराब कर दिया या आपने मेरा? अरे, तेरी शक्ल तो जो कोई भी देख ले उसका पूरा दिन ही खराब चला जाता होगा। तभी वहां पर सोनाली का पति किशन आ जाता है और उससे कहता है कि सोनाली, चलो अब घर चलो, बस बहुत हो गया ये सब। फिर किसी तरह किशन उसे वहां से लेकर जाता है। और ये काम तो सोनाली का रोज का ही था। वो आए दिन किसी ना किसी के साथ बहसबाजी करती रहती थी, बल्कि मोहल्ले वाले लोग ही नहीं, उसके खुद के घर वाले भी उसके स्वभाव से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तेरी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तूने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। तू 2 टके की औरत मेरी बेइज्जती करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखलाती हूँ। बस तू अब देखती जा कैसे मैं तुझे इस मोहल्ले से बाहर निकलवाती हूँ। फिर देखती हूँ कि तू कैसे इस मोहल्ले में काम कर पाएगी। देखिए मैडम जी, अब तक मैं चुपचाप खड़ी थी, वो बस इसलिए कि मैं आपकी इज्जत करती थी, पर आप तो एक नंबर की घमंडी औरत है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब तू मुझे मेरे मुंह पर जवाब देगी? हाँ हाँ दूंगी, क्योंकि अब से और इसी वक्त से मैं आपके घर के काम को छोड़ती हूँ। अरे तुम क्या मुझे काम से निकालोगी? मैं खुद ही तुम्हारे घर पर काम नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई पागल ही होगी जो तुम्हारे जैसी संग की पागल और घमंडी औरत के घर पर काम करेगी। अरे रुक रुक, जाती कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? आज शाम सोनाली ने अपने घर में किटी पार्टी रखी थी, जिसमें उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला रखा था। अरे सोनाली भाई, पार्टी तो तुमने शानदार रखी है। और नहीं तो क्या भाई, ऐसे ही किसी पार्टी में थोड़े ही आई हो तुम लोग, सोनाली की पार्टी में आई हो। हाँ भाई सोनाली, मानना तो पड़ेगा कि तुमने पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स तो बहुत ज़्यादा शानदार किए हैं। अरे रीमा, तुम्हारे बेटे की शादी हुई या नहीं? अरे नहीं बहन, अभी कहाँ, अभी तो वो पढ़ाई ही कर रहा है। हाँ, मेरा बेटा भी मुंबई गया हुआ है पढ़ने के लिए। अरे सोनाली, आजकल तो तू बहुत ज्यादा मुरझाई सी रहने लगी है। क्या हुआ है तुझे आजकल? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, बस तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, और तो कुछ नहीं। अरे अब उम्र भी तो हो चली है, अब हम जवान थोड़े ही हो जाएंगे, अब तो बुढ़ापा आएगा ही चेहरे पर। अरे ये क्या बोल रही हो तुम रीमा? तूने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। क्या मैं तुझे बुढ़िया नजर आती हूँ? नहीं सोनाली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बस मैं तो ये कहना चाह रही थी कि बस बस, मुझे सब मतलब पता है।
तेरा तो बस यही मतलब था कि तू मेरी बेइज्जती करना चाहती थी और कुछ नहीं। अरे नहीं सोनाली, ऐसा कुछ नहीं है। और रीमा ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जो तुम उस पर इतना ज्यादा भड़क रही हो? हाँ हाँ, तुझे क्यों गलत लगेगी इसकी बात? क्योंकि चुगलखोर बुढ़िया हो दोनों, एक दूसरे को सपोर्ट तो करोगी ही तुम दोनों। अच्छा, तो अब हम तुझे चुगलखोर बुढ़ियाए लगती है? तो तू कौन सी जवान और हुस्न परी है? तू तो हमसे भी ज्यादा बुढ़िया और एक नंबर की पागल और संकी बुढ़िया है। हे भगवान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे संकी और पागल कहने की? अरे अब बस भी करो सोनाली, और ऐसा भी क्या गलत कह दिया तुम्हारी सहेलियों ने? तुम एक संकी और पागल औरत की तरह रिएक्ट करती हो हर बात पर, इसलिए तुम्हारी सहेलियां तुम्हें ये सब बोल रही है। और हाँ, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें सब लोग पागल कहने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव ही पागलों जैसा होता जा रहा है। और ये क्या तुम हर बात पर कहती रहती हो, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, जबकि तुम सबकी इंसल्ट करती रहती हो, और वो भी बिना किसी वजह के। और अब से मैं या कोई भी तुम्हारे इस बर्ताव को पसंद नहीं करेगा और ना ही सहन करेगा, क्योंकि तुम गलत हो। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि सोनाली अपने पति की ये सब बातें सुनकर दंग रह जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट से उसकी आंखें खुल जाती है कि वो गलत है। मुझे माफ कर दीजिए किशन, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सब लोग मेरे बर्ताव से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि यहाँ तक कि मेरे खुद के पति भी मेरी हरकतों से परेशान हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सोनाली, कम से कम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। बस मेरे लिए यही काफी है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और तुम दोनों भी, रीमा और किरण, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ सोनाली, हमने तुझे माफ कर दिया। हाँ हाँ सोनाली, हमने तुझे माफ कर दिया। और किशन भैया, आपको भी हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपकी पत्नी की गलती पर भी आपने उसका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमारा किया। इसलिए आपको भी थैंक यू। कोई नहीं बहन जी, ये तो मेरा फर्ज था कि अपनी पत्नी को सही और गलत का एहसास करवाऊं, जो कि इसे हो भी गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सोनाली ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराएगी, है ना सोनाली? जी किशन, बिल्कुल, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।